रिसर्च मेथडोलॉजी एंड मेडिकल स्टेटिस्टिक्स। तो चैप्टर 1 देखने जा रहे हैं हम, इंट्रोडक्शन टू रिसर्च। ठीक है, रिसर्च में बेसिकली हम फर्स्ट चैप्टर फिर किसी भी सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर जो होता है दैट इज़ इंट्रोडक्टरी पार्ट। तो इसमें क्या क्या टॉपिक्स हमें देखने हैं, ऑब्जेक्टिव्स, नीड एंड स्कोप, कॉन्सेप्ट ऑफ एविडेंस बेस्ड मेडिसिन एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन पार्ट है तो इसमें एमसीक्यूज या फिर लॉन्ग के क्वेश्चन तो नहीं बन सकते या बट शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। तो डेफिनेशन क्या है इसकी, तो अकॉर्डिंग टू WHO, रिसर्च इज अ क्वेस्ट फॉर नॉलेज थ्रू डेलिगेंट सर्च और इन्वेस्टिगेशन और एक्सपेरिमेंटेशन एम्ड एट डिस्कवरी एंड इंटर रिलेशनशिप ऑफ न्यू नॉलेज। ठीक है, तो ये जो इंटर रिलेशनशिप है दैट इज़ नॉट इंटर रिलेशनशिप, ये होगा आपका इंटरप्रिटेशन। ठीक है, देखिए ये क्या बोले, WHO के अनुसार ये जो परिभाषा होती है रिसर्च की, ये पूरे स्पेक्ट्रम को कवर करती है। ठीक है, ये जो डेफिनेशन है वो रिसर्च के पूरे स्पेक्ट्रम को कवर करती है। ठीक है, मतलब रिसर्च क्या है, कैसे, जितनी भी रिसर्च के बारे में डिटेल्स है वो सारा ही कवर करता है ये डेफिनेशन। ये गतिविधियों के 5 सामान्य क्षेत्रों तक फैली हुई है। इसमें 5 सामान्य क्षेत्र कौन से हैं, डेलिगेंट सर्च, इन्वेस्टिगेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, डिस्कवरी एंड इंटरप्रिटेशन। ठीक है, ये इंटर रिलेशनशिप नहीं होगा, इंटरप्रिटेशन होगा। तो ये 1 2 3 4 5 ये 5 चीज़ें हैं। तो गतिविधियों के 5 सामान्य क्षेत्रों तक फैली हुई है ये। तो पहला है आपका, आप हिंदी में देखेंगे तो इंटेलिजेंट सर्च, मतलब कि समस्याओं को मापना। फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन, उसके कारणों को समझना। उसके बाद है एक्सपेरिमेंटेशंस, मतलब कि बहुत सारे समाधानों की नीति बनाना या स्ट्रेटजीज बनाना। ठीक है, उसके बाद है डिस्कवरी, मतलब व्यवहार और उत्पादों में हम उसको अनुवाद करें। और उसके बाद इंटरप्रिटेशन, मतलब कि हम जो समाधान किए उसकी प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना। ठीक है, बेसिकली रिसर्च क्या होता है, समस्याओं को मापना। ठीक है, मतलब क्या प्रॉब्लम्स हैं उसको देखना, फिर उसके कारण को समझना, उसके बाद इस कारण का क्या समाधान है उसका स्ट्रेटेजी बनाना, फिर उसको लागू करना, और फिर वो जो समाधान हमने लागू किया है वो प्रभावशील है कि नहीं है इसका मूल्यांकन करना। तो ये 5 चीज़ें जो हैं दैट इज़ रिसर्च। ठीक है, अकॉर्डिंग टू WHO। ठीक है, रिसर्च इज सर्च ऑफ ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। ठीक है, रिसर्च एक सर्च होता है ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज का, मीन्स ऐसे नॉलेज जो ऑर्गेनाइज्ड वे में हो। Research is systemized investigation to gain knowledge about the phenomena and problems. रिसर्च में जो इन्वेस्टिगेशंस होते हैं ना वो सिस्टमिक वे में होते हैं। ठीक है, ताकि नॉलेज गेन कर सकें जो भी फिनोमिना एंड प्रॉब्लम्स होते हैं उसके रिस्पेक्ट में। ठीक है ना, ये तो हमने WHO का देखा था। अकॉर्डिंग टू क्लिफोर्ड वुडी, तो रिसर्च कंप्राइजेज डिफाइनिंग एंड रीडिफाइनिंग प्रॉब्लम्स, formulating hypothesis or suggested solutions, collecting, organizing and evaluating data, making deduction and reaching conclusions, and at last carefully testing the conclusions to determine whether they fit the formulating hypothesis. बेसिकली उन्होंने क्या बोला है कि रिसर्च में प्रॉब्लम्स को हम लोग डिफ़ाइन और रीडिफ़ाइन भी किया जाता है। साथ ही में जो हाइपोथेसिस का फॉर्मुलेशंस है या उनके सॉल्यूशंस और उनके कलेक्शंस, उसके बाद उसको ऑर्गेनाइज करना और फिर उस डाटा को इवेलुएट करना। ठीक है, अब इसमें जो खामियां हैं, ठीक है, उनमें क्या करना, डिटेक्शन करना, उसको कम करना, किसी कंक्लूज़न पर पहुंचना। ठीक है, और एट लास्ट जो कंक्लूज़न है उस कंक्लूजन को टेस्ट करना, ताकि ये पता चल सके कि वो हाइपोथेसिस जो है वो फिट है या नहीं। ठीक है, दैट इज़ अकॉर्डिंग टू क्लिफोर्ड वुडी। नाउ अकॉर्डिंग टू PV यंग, मतलब कि आप WHO या फिर ये दो याद कर लो, आप इसको बस एक बार देख लेना कि रिसर्च में ऑल्सो बी डिफाइंड एज अ साइंटिफिक अंडरटेकिंग विच बाय मीन्स ऑफ लॉजिकल एंड systemized method aims to discover new facts or re-establish and verify the facts and to analyze their sequences, interrelationship, interpretation होगा, casual explanations and the natural terms which govern them. ठीक है, तो बेसिकली ठीक है, आप ये देख सकते हो तो पढ़ लेना, याद कर लेना, रीड कर लेना, बट ये जो WHO और ये जो क्लिफोर्ड वुडी है, आप ये दो चीज़ याद रखो, दैट इज़ इनफ। Basically,
फ्रॉम ऑल द डेफिनेशंस आपको क्या पता चला कि रिसर्च एम एट फाइंडिंग आउट द न्यू फैक्ट्स और वेरिफिकेशन ऑफ द फैक्ट्स। मतलब जो रिसर्च होता है हम क्यों करते हैं, जो भी चीज़ें हैं उसमें हम लोग न्यू फैक्ट्स को फाइंड कर सकें इसके थ्रू, इसलिए रिसर्च करते हैं, या फिर जो फैक्ट्स हैं उनको हम वेरीफाइड कर सकें, इसलिए हम रिसर्च करते हैं। ठीक है, बेसिकली सारी डेफिनेशन यही बोल रही है। नाउ एक्रोनिम ऑफ रिसर्च, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल रिसर्च। ठीक है, एक्रोनिम ऑफ रिसर्च का क्या मतलब है? तो एक्रोनिम ऑफ रिसर्च में मतलब आप लोग जो रिसर्च है, ठीक है, RESEARCH, मतलब कि आपके 8 वर्ड्स है ना, 2 2 4 2 6 2 8, इन 8 वर्ड का फुल फॉर्म क्या होता है वो यहाँ पे देखेंगे हम। तो R स्टैंड फॉर रिव्यू ऑफ लिटरेचर, E से हो जाएगा इकोनॉमिकल, S स्टैंड फॉर साइंटिफिक एंड स्पेसिफिक, E से एथिकल हो जाएगा, ये सेकेंड E है, A से अवेलेबल एंड एप्लीकेबल, R से रिव्यूड थ्रोलॉजिकल एंड C से क्रिएटिव एंड H से हाइपोथेसिस प्रूवन। ठीक है, तो ये रिसर्च का क्या है, फुल फॉर्म है। नाउ इसका उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव। तो देखो इसका उद्देश्य क्या है, टू इन्वेस्टिगेट बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ आयुर्वेदा एंड एक्सप्लेन इट इन मॉडर्न टर्मिनोलॉजी। ठीक है, जो आयुर्वेद का जो प्रिंसिपल है या सिद्धांत है, बेसिक सिद्धांत है, उसको हम लोग सबसे पहले तो इन्वेस्टिगेट करें। ठीक है, उसके बाद उसको हम लोग मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में क्या करें, एक्सप्लेन करें। ठीक है, सपोज अगर हम पित्त की बात कर रहे हैं, पित्त का जो भी सिद्धांत है वो सब लिखेंगे, तो उसको हम लोग मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में अगर कोरिलेट करेंगे तो उसको हम बैक्टीरिया से कोरिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग करते हैं। टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड स्पेशलिटीज़ ऑफ आयुर्वेदा एंड देयर यूटिलिटी। ठीक है, उसके स्पेशलिटीज़ एंड उसके यूजेस को समझने के लिए। टू इस्टेब्लिश आयुर्वेदिक मैनेजमेंट इन एन एपिडेमिक। ठीक है, एपिडेमिक में भी हम लोग आयुर्वेदिक को यूज़ करके मैनेज कर सकें, उसके लिए भी। टू स्टेबलाइज्ड क्रिटिकल मैनेज ऑफ डिजीज़, टू स्टडी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप फॉर द प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ आयुर्वेदा कॉन्सेप्ट। ठीक है, to understand things in right perspective, to stabilize importance of pathya apathya in ayurvedic treatment, development of new diagnostic tools and operative techniques। देखो रिसर्च का जो मुख्य उद्देश्य है यहाँ पे जो आयुर्वेदा में लिया गया, क्यों लिया गया है, जो मॉडर्न हमारी जो पैथी है उसमें क्या है, बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं, जो मेडिसिन्स हैं वो एकदम उसका बताया गया कि हाँ इसके ये साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ये इसके इफ़ेक्ट्स हैं एंड ये इसका मोड ऑफ एक्शन है, ऐसे ऐसे काम करती है वगैरह वगैरह, बहुत सी चीज़ें बताई गई। बट आयुर्वेदा में ऐसा नहीं है। ठीक है, तो हम रिसर्च के थ्रू क्या करते हैं कि जो आयुर्वेदा की चीज़ें हैं उनको मॉडर्न पर्सपेक्टिव्स के, जैसे कि मॉडर्न में एकदम सब कुछ क्या है, प्रूवन है ना। तो हम आयुर्वेदा की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम एमरजेंसी में यूज़ कर सकते हैं, एपिडेमिक में यूज़ कर सकते हैं, उसको भी हम क्या करें, प्रूफ करें। प्रूफ कैसे कर सकते हैं, उसका जरिया क्या है, रिसर्च। तो उस रिसर्च के थ्रू हम प्रूफ कर सकें, इसलिए हम लोग रिसर्च पढ़ते हैं। जिस दिन हमने रिसर्च के थ्रू आयुर्वेदा की बहुत सारी चीज़ों को प्रूफ कर दिया, उस दिन आयुर्वेदा बहुत आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली हमारा मेन उद्देश्य यही है कि जो आयुर्वेदा है उसको हम एलोपैथी के लेवल पे ले जाएं। एलोपैथी में क्या है, सारी चीज़ें प्रूवन होती हैं साइंटिफिकली। अब हम आयुर्वेदा के भी सारी चीज़ों को क्या करें, फर्दर रिसर्च करें, उसको प्रूव करें, ताकि वो भी क्या हो, उच्च स्तर पे जाए। ठीक है, नाउ नीड ऑफ रिसर्च क्या है, ऊपर तो उद्देश्य था, नीड ऑफ रिसर्च क्या है। तो देखो many developed countries do not allow import of Ayurvedic drugs as there is lack of information about drug interaction, toxicity, lethal doses, presence of heavy metals and foreign metals. For development and getting recognized by world, Ayurveda has to adopt modern and standardized research development procedure immediately. देखो बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो आयुर्वेदा ड्रग्स को ना अपने कंट्रीज़ में अलाउ नहीं करती हैं। क्यों? क्योंकि इसमें इंफॉर्मेशन की अभी भी कमी है। जैसे एलोपैथिक दवाइयों का मोड ऑफ एक्शन, उनका एब्जॉर्प्शन, इंटरेक्शन विद बॉडी, उनके इफ़ेक्ट्स एंड साइड इफ़ेक्ट्स, हर चीज़ प्रूव्ड है ना, इसलिए उसका इस्तेमाल करना आसान लगता है। लेकिन आयुर्वेदिक दवाइयों में उस ड्रग का इंटरेक्शन या फिर उसकी टॉक्सिसिटी, मतलब बॉडी में कितना घातक हो सकता है, या उसका लीथल डोज, उसमें मौजूद हैवी मेटल्स जैसे कि अभ्रक है, पारद है, ठीक है, एटसेट्रा, इन सब का सही से विश्लेषण कहीं नहीं मिलता है। ठीक है,
इस वजह से इसको इस्तेमाल करने में रिस्क रहता है। इसी वजह से डेवलपमेंट और जो वर्ल्ड है यानी कि जो विश्व है उसके द्वारा पहचाने जाने के लिए आयुर्वेदा को ये चाहिए, क्या चाहिए कि वो जल्दी से जल्दी अपनी दवाइयों का रिसर्च डेवलपमेंट करे और फिर उसका स्टैंडर्डाइजेशन करे। ठीक है, जो उद्देश्य था वही थोड़ा बहुत घुमा फिरा के जो है नीड ऑफ स्कोप में, नीड ऑफ रिसर्च में डाल दिया। ठीक है ना, research can help identify and eliminate adulterants, ensuring the purity of Ayurvedic products. जो रिसर्च होता है वो हमें किसी ड्रग को अच्छी तरह से पहचानने में, साथ में ही उसमें और कोई घातक चीज़ नहीं मिली हुई हो और वो सेफ हो, इस चीज़ में मदद करता है। ठीक है, research finding can strengthen its positions as a credible and reliable medical system. जो रिसर्च होता है उसकी मदद से मेडिकल सिस्टम में आयुर्वेदिक दवाइयों का कार्यशीलता, कार्यक्षमता, इन सब के बारे में भी अच्छे से पता चलता है। रिसर्च कैन हेल्प ब्रिजेस गैप्स बिटवीन ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न मेडिसिन, प्रमोटिंग होलिस्टिक हेल्थ केयर अप्रोचेस। ठीक है, वही चीज़ है। नाउ स्कोप ऑफ रिसर्च, टू ब्रॉड स्कोप ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेदा कंप्राइजेस। ठीक है, क्लिनिकल रिसर्च हो गया, फंडामेंटल रिसर्च हो गया, फार्माकोलॉजिकल रिसर्च हो गया, जो प्री क्लिनिकल सेफ्टी, टॉक्सिसिटी एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटी स्टडीज़ होती है। ठीक है, इसके अलावा मेडिसिनल प्लांट रिसर्च हो गया, ड्रग स्टैंडर्डाइजेशन रिसर्च हो गया, एंड लिटरेरी रिसर्च एंड डॉक्यूमेंटेशन। ना अनुसंधान, रिसर्च अनुसंधान। ठीक है, मतलब कि बाद में सही किया गया हो, संधान किया गया हो। निरुक्तु, अनु का मतलब अनंतर या बाद में, संधान का मतलब कोई भी शोध या फिर सम्यक ज्ञान। ठीक है, कार्य कारण भावस्य द्रव्याणाम गुणकर्मणोः परीक्ष्य स्थापनम सम्यक अनुसंधानम उच्यते। अन्वेषणम, परिवेषणम, गवेषणम तथापि च शोध इत्यादि पर्याये लोके समाधि विधीयते। ठीक है, खोज वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम वस्तुओं और विचारों के बीच स्थित कार्य कारण भाव का अध्ययन करके उसे स्थापित करते हैं। मतलब कि जो खोज है वो एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें हम लोग जो वस्तु है और जो विचार है इसके बीच, मतलब सपोज अगर मैं बात करूँ हरितकी की, तो हरितकी क्या है, वस्तु है, फिर उसका विचार यानी कि हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये विचार हो गया। तो इसके बीच क्या है, कार्य कारण भाव को हम लोग पढ़ना है। मतलब कि हरितकी को अगर हमें एज कार्य यूज़ करना है तो इसको कौन कौन सी कारणों में हम यूज़ कर सकते हैं, इसी का हमें स्टडी करना है और फिर स्टडी करके उसको स्थापित करना है, यानी कि प्रूफ करना है। ठीक है, तो ये कैसे होगा, खोज से होगा भाई, है ना। तो खोज वह प्रक्रिया है जिसमें हम लोग वस्तु और विचारों के बीच स्थित जो कार्य कारण भाव है उसका अध्ययन करते हैं, उसके बाद उसको स्थापित करते हैं। ठीक है, अन्वेषण, पर्यवेक्षण, गवेषण और शोध इसके क्या है, पर्याय होते हैं। अतः वस्तुओं का जो यथार्थ ज्ञान है अगर उसको आप प्राप्त करना चाहते हैं तो खोज की प्रक्रिया ही अनुसंधान है। मतलब कि अगर आपको वस्तुओं का यथार्थ ज्ञान प्राप्त करना है, ठीक है, तो आपको अनुसंधान के थ्रू ही वो प्राप्त होगा। अनुसंधान मतलब खोज। नाउ एवीएम, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। ठीक है, it is a systemic approach to medicine in which doctors and other healthcare professionals use the best available scientific evidence from clinical research which helps to make decisions about the care of individual patient when various medical options are available to them. ठीक है, ईवीएम क्या होता है, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। ये एक सिस्टमिक अप्रोच होता है औषधि के रिस्पेक्ट में, मेडिसिन के रिस्पेक्ट में, जिसमें क्या होता है, डॉक्टर्स या फिर अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जो होते हैं वो क्लिनिकल रिसर्च से जो अवेलेबल साइंटिफिक एविडेंस होते हैं ना उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, जो कि उन्हें क्या करता है, हेल्प करता है किसी इंडिविजुअल पेशेंट के केयर के लिए डिसीजन लेने में। ठीक है ना, नीड क्या है, टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट बाय ट्राइंग न्यू मेथड्स। ठीक है, मतलब क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट को जो नए नए मेथड्स हैं उसके थ्रू जो है क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट को इम्प्रूव करने में मदद करता है। फाइंड आउट एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ट्रीटमेंट। ठीक है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताता है ट्रीटमेंट का। फाइंड आउट द बेस्ट ट्रीटमेंट विद द हेल्प ऑफ ईवीएम, हेल्प टू एलिमिनेट ऑफ द ड्रग दैट आर हार्मफुल। ठीक है, इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं, क्लिनिकल एक्सपर्टीज, पेशेंट वैल्यू एंड एक्सपेक्टेशंस एंड बेस्ट एविडेंस। ठीक है,
नाउ स्टेप्स, तो इसमें 5 A's स्टेप्स होते हैं, ठीक है। 5A मतलब कि आस्क, एक्वायर, अप्रेज, अप्लाई, एसेस, ठीक है। तो ये 5 होते हैं। तो आस्क अ क्लिनिकल क्वेश्चन टू आइडेंटिफाई अ की प्रॉब्लम, उसके बाद एक्वायर, या फिर एक्वायर ही रखो क्योंकि एसेस यहाँ भी है और यहाँ पे एक्सेस है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसलिए एक्वायर मेन याद रखो। द बेस्ट एविडेंस पॉसिबल, ठीक है। अप्रेज द एविडेंस, यानी कि मेक श्योर इट इज़ एप्लीकेबल टू द पॉपुलेशन एंड क्वेश्चन आस्क्ड। उसके बाद अप्लाई द एविडेंस टू clinical practice, the evidence to daily clinical practice. Now assess your performance, ठीक है। नाउ इंटीग्रेटिव मेडिसिन, ये क्या होता है? तो देखो, इंटीग्रेटिव मेडिसिन इज़ अ होलिस्टिक अप्रोच टू हेल्थ केयर दैट कंबाइंस कन्वेंशनल मेडिसिन विथ कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपीज एमिंग टू ट्रीट द होल पर्सन, बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट, ठीक है। ये एक होलिस्टिक अप्रोच है टू हेल्थ केयर जिसमें कन्वेंशनल मेडिसिन या फिर कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपीज दोनों मिलके काम करते हैं और इसका एम होता है टू ट्रीट द होल पर्सन, बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट, ठीक है। इट सीक्स टू एड्रेस द underlying causes of health issues rather than just treating symptoms and focuses on prevention, lifestyle changes and healing. मतलब ये सिर्फ सिम्टम्स के बेसिस पे ये ट्रीटमेंट नहीं करता है, बल्कि ये जड़ तक जाता है, कॉजेज़ को पता करता है और उसके बाद ये प्रिवेंशन पर ध्यान देता है और लाइफस्टाइल चेंज पर भी ध्यान देता है, ठीक है। की कंपोनेंट्स में क्या है, 2 होते हैं, कन्वेंशनल मेडिसिन, कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन होता है। तो कन्वेंशनल मेडिसिन में आगे मेडिसिन, सर्जरीज, डायग्नोस्टिक एंड प्रोसीजर। कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन में दी सपोर्ट्स हीलिंग प्रोसेस सच एज acupuncture, massage therapy, mind body practices and herbal medicine etc, ठीक है। नाउ हेल्थ कंडीशन ट्रीटेड, तो ये जो इंटीग्रेटिव मेडिसिन है उसको हम लोग यूज़ टू मैनेज वाइड रेंज ऑफ हेल्थ कंडीशन, मतलब बहुत सारी हेल्थ कंडीशन में यूज़ करते हैं, सच एज क्रॉनिक पेन हो गया, एंजाइटी एंड डिप्रेशन हो गया, तो क्रॉनिक पेन हो गया, एंजाइटी एंड डिप्रेशन हो गया, कैंसर केयर हो गया, स्लीप डिसऑर्डर्स में यूज़ कर सकते हैं, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारी बीमारियों में हम इसको यूज़ करते हैं। अब अगर हम न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें या फिर क्या अब उसके अकॉर्डिंग ही देखेंगे, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आप इस चैप्टर्स में इंपॉर्टेंट में आप देख सकते हैं, जैसे डिफाइन रिसर्च एंड रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, डिस्क्राइब स्कोप एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा, डिफाइन एविडेंस एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन, ठीक है। आप इसमें ये इंटीग्रेटिव मेडिसिन एकदम रट लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी आप ये तीनों क्वेश्चंस पे ध्यान दो, ठीक है। तो ये था आपका फर्स्ट चैप्टर।